वेलकम टू क्रेजी जी के स्ट्रीम। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। ये हमारी पहली क्लास है और इसी तरह हम कंप्लीट यूपी जी के पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में उत्तर प्रदेश की अवस्थिति और इसके विस्तार की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश एक सीमावर्ती राज्य है। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। राज्य की जो सीमाएं हैं वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। तो जो 8 राज्य है उसमें हमारा है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो इन सभी को मिलाकर के जो राज्य की सीमाएं हैं वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल, उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम में हरियाणा एवं दिल्ली। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो राजस्थान, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में इसके मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में झारखंड और पूर्व में बिहार है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे देश यानी भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उसका 7.33% है। अगर इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर देशांतर विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और उसके बाद आता है यूपी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम में वो 650 किलोमीटर है और दक्षिण से उत्तरी विस्तार तक इसकी जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें यानी इसका विस्तार की बात करें दक्षिण से उत्तर तक तो ये 240 किलोमीटर है। अब उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं। तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड महाद्वीप का भूभाग है। जो राज्य की भूगर्भिक संरचना का निर्माण हुआ है वो 4 तरह की शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है। पहला है विंध्यन शैल समूह। राज्य के दक्षिण में जो पठारी भाग है वो विंध्यन शैल समूह द्वारा निर्मित है। इस शैल समूह का जो निर्माण हुआ है वो समुद्र के भूगर्भिक शक्तियों द्वारा अपरदित पदार्थों के धरातल पर जमाव से हुआ है। इसमें मुख्यतः अगर बात करें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि खनिज पाए जाते हैं और इसमें जीवाश्म अवशेषों का अभाव पाया जाता है। इसी तरह राज्य के दक्षिण में जो कैमूर श्रेणी है उसका निर्माण भी विंध्यन शैल समूह के द्वारा हुआ है। इसमें कठोर बलुआ पत्थर, क्वार्टाजाइट और कांग्लोमरेट खनिज पाए जाते हैं। अब दूसरा बात करते हैं बुंदेलखंड नीस। जो ये शैल है इनमें लाल ऑर्थोक्लेज फेल्सफार, लाल क्वार्टाजाइट, हॉर्नब्लेंड क्लोराइड आदि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। इन कठोर लाल रंग के बलुआ पत्थरों का प्रयोग जो है वो आगरा एवं उसके निकटवर्ती मुगल कालीन भवनों के निर्माण में आप देख सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं टर्सरी शैल समूह। उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणियों का निर्माण रेत, कंकड़, पत्थर एवं कांग्लोमरेट द्वारा हुआ है। चौथे की बात करें तो क्वार्टरनरी शैल समूह। राज्य के तराई एवं भाबर क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो क्वार्टरनरी शैल समूह के द्वारा हुआ है। इसमें मुख्यतः बलुआ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पाए जाते हैं। भाबर क्षेत्र में मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जबकि तराई क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इनका जो निर्माण हुआ है वो महीन अवसादों द्वारा हुआ है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन की बात करते हैं तो इसे 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग। सबसे पहले बात करते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र के बारे में। उत्तर प्रदेश में कंकरीली तथा पथरीली मिट्टी द्वारा बने क्षेत्र को भाबर तथा
महीन या बारीक अवसादों वाली मिट्टी से बने क्षेत्र को तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो कंकरीली और पथरीली मिट्टी द्वारा जो क्षेत्र बना हुआ है उसको हम भाबर बोलेंगे, और जो महीन या बारीक अवसादों वाली मिट्टी से बना जो क्षेत्र है उसको हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं भाबर क्षेत्र की। तो यूपी के सबसे उत्तरी क्षेत्र को, यूपी में जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है उसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है? तो इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी के द्वारा। यहाँ पर जो पर्वतों से नदियाँ आती है वो विलुप्त हो जाती है। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं है तथा इस क्षेत्र की जो भूमि है उसकी बात करें तो वो उबड़ खाबड़ है। भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है ये सहारनपुर, बिजनौर एवं पीलीभीत आदि जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। भाबर क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो पश्चिम में अधिक है और पूर्व में जाते जाते ये कम हो जाती है। अगर इसकी पश्चिम में चौड़ाई की बात करें तो 35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में हम तराई क्षेत्र की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो तराई का क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया जिले तक फैला है। तो तराई क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला है? सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक फैला है। इस क्षेत्र में जो नदियाँ है वो पुनः दिखाई देती है और ये क्षेत्र कैसा है? दलदली है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई पूर्व में अधिक है, 80 से लगाकर 90 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, और पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो निरंतर कम होती जाती है। इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो महीन मिट्टी पाई जाती है, जिसे दोमट या जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अब तराई क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है और उपजाऊ फसलें कौन कौन सी है? तो गन्ना, धान और गेहूँ। गन्ना, धान और गेहूं की खेती तराई क्षेत्र में की जाती है मुख्यतः। इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो अहितकर है, यानी इस जलवायु में कई तरह के रोग फैलते हैं जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया और मस्तिष्क ज्वर। तो तराई क्षेत्र में जो रोग फैलते हैं वो कौन कौन से हैं? मलेरिया, फाइलेरिया और मस्तिष्क ज्वर। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।